जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बीएसएससी से बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। महत्वपूर्ण सूचना क्या है इसे आप देखें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना 14 आवश्यक सूचना है 13/4/2022 को ये है। पत्रांक संख्या 1380A। देखेंगे CWJC नंबर 25/48/2022 संजय कुमार शर्मा अदर वर्सेस बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब ये क्या है इसे समझने का प्रयास करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 5/4/2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में विज्ञापन संख्या 060-0114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2014 से संबंधित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक मिसमैच जो हुआ था 187 अभ्यर्थियों के, उसी के सूचनार्थ है ये। यानी कि 187 विद्यार्थी का बायोमेट्रिक सही से नहीं मिल पाया था, उनके लिए ये क्या हुआ, वो लोग कोर्ट गए तो क्या हुआ सबसे पहले जानेंगे। विज्ञापन संख्या 060-114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा शारीरिक क्षमता जांच, माप परीक्षण, टंकन, आंसुलेखन जांच परीक्षण के उपरांत सफल अभ्यर्थियों में से मेधा क्रमांक, कोटि, पद, प्राथमिकता विकल्प एवं उपलब्ध अद्यतन रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए 14,410 अभ्यर्थियों की सूची आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या 5693A दिनांक 4/12/2021 द्वारा आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई। आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या 5710A दिनांक 7/12/2021 द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम एवं दिशा निर्देशन निर्गत किए गए। काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 15/12/2021 से 25/12/2021 तक AN कॉलेज, अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज पटना में आयोजित की गई। सबसे पहले देखेंगे कि कोर्ट का क्या आदेश है, उसको जरूर समझेंगे। काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग से पूर्व अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक का मिलान कराया गया। काउंसलिंग हेतु आमंत्रित 14,410 अभ्यर्थियों के लिए निर्गत आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या 5710A दिनांक 7/12/2021 में स्पष्ट उल्लेखित था कि काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान होगा। यानी कि सूचना दिया गया था कि सबसे पहले जब आप काउंसलिंग में आइएगा तो आपका बायोमेट्रिक मिलान होगा और बायोमेट्रिक जो मिलान होगा उसके बाद कोई कार्यक्रम आगे होगा। बायोमेट्रिक डाटा से मिलान किया जाएगा। उक्त मिलान सही पाए जाने पर उपरांत ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की समीक्षा की जाएगी। बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई की जाएगी। आयोग के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया था कि यदि बायोमेट्रिक नहीं मिलता है तो यथोचित अभ्यर्थी पर कार्रवाई की जा सकेगी। तो देखिए स्वतंत्र है आयोग। बायोमेट्रिक मिलान के दौरान उपस्थित अभ्यर्थियों में 187 अभ्यर्थी बायोमेट्रिक का मिलान नहीं हो पाया जो पर रूप धारण के मामले प्रतीत हुए, जिसके विरोध आयोग द्वारा एसके पुरी थाने में यानी एसके पुरी थाना पटना में विभिन्न तिथियों को प्राथमिक दर्ज कराई गई। अब देखिए बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ, वो विद्यार्थी क्या किए। 187 विद्यार्थी का अनुक्रमांक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो इसमें आ रहा है। आयोग द्वारा जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई उनमें से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में याचिका दायर की गई। बहुत सारे अभ्यर्थी मिले और उच्च न्यायालय में अपना याचिका दायर किए। उनका केस का संख्या है CWJC नंबर 25/48/2022 संजय कुमार शर्मा एंड अदर वर्सेस बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना। वाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 5/4/2022 को न्यायादेश पारित किया गया। पारित न्यायाधीश का प्रासंगिक अंश निम्नवत है। देखिए माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जो न्याय दिया गया उसमें ये दिया गया है कि आयोग 15/12/2021 24/12/2021 के दौरान जो लिया उसमें इन विद्यार्थियों को रीलिस्टिंग करके यानी कि 1 सप्ताह के अंदर इसे जांच करें और अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक मिलाया जाए, फिर से देखा जाए और पटना उच्च न्यायालय में इसकी संपूर्ण जानकारी आयोग के द्वारा पुनः देने के लिए बोला गया है। उसके बाद देखिए क्या न्याय आता है, ये सब दिया गया है। देखिए रीलिस्टिंग दिस
मैटर ऑन 19/4/2022 दिया गया है कि आप इसको एक सप्ताह के अंदर जमा करें, यानी कि रीलिस्टिंग होगा 19/4/2022 तक इसको जमा करना है, एक सप्ताह का समय है। इसमें इनको करना क्या है कि सभी विद्यार्थियों 187 जो विद्यार्थी को अयोग्य घोषित किया गया बायोमेट्रिक जिसका मिसमैच हुआ था उसको जांच करके पुनः वहाँ आपको सुपुत्र करना है, यानी आयोग को इस काम को करना है। अब आगे देखिए क्या होगा उच्च न्यायालय में। अब बायोमेट्रिक मिसमैच वाले 187 अभ्यर्थियों के विरुद्ध एसके पुरी थाने में पटना में विभिन्न तिथियों को प्राथमिकी दर्ज की गई और सभी कांड सभी अनुसंधानात्मक है। अतः सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि 187 अभ्यर्थियों को रद्द करने के संबंध में कांड के अनुसंधान के फलाफल के अनुसार निर्णय लिया गया। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर देखते रहेंगे, सतत अवलोकन करेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 13/4/2022 यानी कि कल का है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। 187 जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये निर्णय है। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी बीएसएससी का कोई वहाँ से न्यू एनसीएल को लेकर कोई मामला अभी सामने नहीं आया है। यदि आप एग्जाम टूर पर पहली बार हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें कोई भी न्यूज़ जानने के लिए। जय हिंद, जय भारत।